नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में हम श्री हनुमान चालीसा पाठ के विषय में आपके लिए कुछ विशेष जानकारी लेकर आए हैं। महाराज जी ने सदैव अपने सभी भक्तों को हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बताया। उनके शब्दों में अगर कहें तो हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति महामंत्र के समान है। हम सब भी ये जानते हैं कि हनुमान जी बहुत ही भोले देव हैं और बहुत ही शक्तिशाली हैं, रुद्रावतार हैं और कलयुग में वो साक्षात विद्यमान हैं। तो इनके पाठ के लिए, विशेषकर कि श्री हनुमान चालीसा के पाठ के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पाठ करने से पहले ये चीज़ दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमें कोई नुकसान हो जाएगा। आप क्या करिए, आप पहले दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी से निवेदन कर लीजिए कि मैं इस अमुक समस्या के निवारण हेतु ये पाठ करने जा रहा हूँ। जो भी गलती हो उसे हे प्रभु आप क्षमा कर दीजिएगा। फिर आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। आप हनुमान चालीसा के पाठ को करने से पहले 5 मिनट तक भगवान श्री राम जी का नाम जप कर लीजिए। आपको किसी भी प्रकार का नुकसान होगा ही नहीं। जो लोग किसी बीमारी से ग्रस्त हैं वो ब्रह्मचर्य का या शुद्धि अशुद्धि का पालन नहीं कर सकते, लेकिन चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो वो भी बड़ी खुशी के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए, पूरे भाव के साथ करिए। हनुमान जी की आप एक फ़ोटो सामने रख लीजिए या फिर आप महाराज जी की भी फ़ोटो सामने रख कर सकते हैं। हो सके तो कोई अगरबत्ती या दीपक जो भी हो सके आप जला लीजिए। फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करिए तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। भगवान हनुमान जी स्वयं आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। इस बात को तो महाराज जी ने भी कहा है कि मेरी फ़ोटो के सामने आकर जो भी अपनी बात कहेगा मैं उसकी बात सुनता हूँ। तो इसलिए आप अपने मन से किसी भी प्रकार के भ्रम को या भय को बिल्कुल निकाल दीजिए और पूरे भाव से सच्चे मन से आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आपको क्या करना है कि आप हनुमान जी की फ़ोटो सामने रख लीजिए, एक आसन लगा लीजिए, उस पर बैठ जाइए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। अगर बीमार हैं या अन्य कोई परेशानी है तो बिस्तर पर बैठे बैठे भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। पाठ करने से पहले आप क्या करिए कि भगवान श्री राम जी का 2-3 मिनट तक नाम जप कर लीजिए। कैसे भी कर लीजिए, राम 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 राम, या फिर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, या सीता राम सीता राम, जो भी आपके मन को प्रिय लगे आप कर लीजिए। और नाम जप के बाद आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए, हम सभी जानते हैं और महाराज जी ने भी इस बात को इंगित किया है कि राम जी का नाम जहाँ भी लिया जाएगा वहाँ तो हनुमान जी अवश्य आएंगे, वो रहेंगे ही। तो उसके बाद जब आप पाठ समाप्त हो जाए तो फिर हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए कि अगर हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो हे हनुमान जी आप हमें क्षमा कर दीजिए। बस इतना कर लीजिए आप। स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे वृद्ध सभी कर सकते हैं। कहीं भी किसी के लिए भी कोई मनाही नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके गुरु हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आप स्वयं हनुमान जी को ही अपना गुरु बना लीजिए। अपने मन में ऐसा मान लीजिए और उनके सामने कह भी दीजिए कि हे हनुमान जी आप ही हमारे गुरु हैं और आप हमें हमारी समस्या, जिसके लिए हम इस पाठ का, चालीसा पाठ का पाठ कर रहे हैं, उसको आप सफल करिए। इस समस्या से आप हमें बाहर निकालिए। हनुमान चालीसा के अंदर इतनी शक्ति भरी पड़ी है कि आपकी कोई भी समस्या हो वो निश्चित रूप से हनुमान जी दूर करते हैं। जो विद्यार्थी हैं उन्हें तो ज़रूर करना चाहिए। जिनके बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, उनकी बुद्धि तीव्र होती है, आप चालीसा का पाठ करिए या उनसे ही करवाइए। जो लोग स्वस्थ हैं और जिन्हें कोई परेशानी नहीं है वो सामने एक जल का पात्र भी रख लीजिए। चालीसा का पाठ करने से पहले आप एक जल का पात्र अपने सामने रख लीजिए और इस अभिमंत्रित जल को चालीसा समाप्त होने के बाद, चालीसा के अंत में जब पाठ आपका पूरा हो जाए तो उस जल को आप पी लीजिए या घर में जिनको परेशानी है उनको पिला दीजिए। तो इससे भी बहुत लाभ होता है। जो लोग सरकारी नौकरी में जॉब ढूंढ रहे हैं, परेशान रहते हैं, उन्हें तो अवश्य करना चाहिए। कर्ज से परेशान व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए, आपका कर्ज दूर होगा। कोर्ट कचहरी का मामला है वो भी दूर होगा। कोई घर में बीमार है तो आप उसको, उस बीमार व्यक्ति के लिए आप इस पाठ को करिए और कम से कम 11 दिन तक करिए। 11 पाठ करिए और रोज़ 11 दिन तक करिए। भगवान को भोग लगाने के लिए
कोई विशेष आवश्यकता नहीं है सामग्री की। आपके पास कुछ नहीं है तो आप लड्डू चढ़ा दीजिए या केवल गुड़ चना चढ़ा दीजिए। तो आप ये रोज़ ना भी कर सकें तो तब भी कोई बात नहीं, आप केवल मंगलवार के मंगलवार भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन चालीसा का पाठ आप नित्य एक बार ज़रूर कीजिए। बीमार हैं, शरीर में स्नान करने की क्षमता नहीं है तो ना सही, केवल हाथ पैर धोकर भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। बस पाठ करते रहिए, सच्चे मन से करते रहिए। जो भी आपकी परेशानी है वो हनुमान जी से आप कह दीजिए, बोल दीजिए, हनुमान जी आपकी परेशानी दूर करेंगे। कोई नेगेटिव पावर अगर आपके घर में है तो अखंड पाठ करवा दीजिए हनुमान चालीसा का। ऐसे निकल करके भागेंगे आपके घर से ये नेगेटिव एनर्जीज, जैसे कि घर में किसी ने आग लगा दी हो और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। आपके घर से ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के घर से भी भाग जाएंगे। हनुमान चालीसा में वो ताकत है। कोई भी बीमार व्यक्ति है घर में, उसके लिए आपको 11 पाठ करने होंगे। और कितने दिन करने होंगे? 11 दिन तक करने होंगे। उसको बुलाएं, उस व्यक्ति को बुलाकर अपने पास बिठा लें अपने बगल में और आप पाठ कर लीजिए। उस जल को जो आपने लोटे में भर के रखा हुआ है उसमें एनर्जी डालिए और वो एनर्जी वाटर आप उस मरीज को पिलाइए। बहुत कुछ नहीं करना है, बस ये जल पिला दीजिए, 11 दिन तक पिला दीजिए लगातार। ऐसा कर लीजिए तो निश्चित रूप से अगर उसके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वो पक्का दूर हो जाएगी, और बीमारी है तो वो भी 11 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि एक दिन पिला दिया फिर बस छोड़ दिया। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप दूसरों का भी भला कर सकते हैं और आपका तो भला हो ही जाएगा, क्योंकि ये जितनी भी नेगेटिव ताकतें हैं वो सब जानती हैं कि आपके पास क्या है, कौन सी शक्ति है, वो सब जान लेती हैं और आपसे कोसों दूर रहती हैं। अगर बहुत बड़ी कोई परेशानी है तो आप अखंड पाठ करा दीजिए एक दिन का, बस समाप्त, बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी घर से। घर में कोई नेगेटिव पावर रह ही नहीं सकती। और कोर्ट कचहरी का मामला है, कर्ज है, तो वो भी बोलकर आप हनुमान जी को बताकर आप अपना श्री हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए और आप देखिएगा कि निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से नुकसान इसमें देखिए कुछ नहीं होना है, कोई नुकसान नहीं होगा। बेफिक्र होकर के आप पाठ करिए। बहुत लोग कहते हैं कि हम भी तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता। तो आप छोड़ कर देख लीजिए, पता लग जाएगा आपको। हनुमान चालीसा का पाठ बंद कर दीजिए और फिर देख लीजिए कि क्या होता है। आपके साथ जो लाभ हो रहा है वो हनुमान चालीसा की वजह से ही हो रहा था, और आप छोड़ दीजिए फिर देखिए। तो ये चीज़ें हैं, इन पर भरोसा करिए। सच्चे मन से हनुमान जी के साथ आप जुड़ जाइए, अपने जीवन में उनको शामिल कर लीजिए और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके देखिए। आपको इससे बहुत लाभ होंगे, बहुत लाभ, अगणित लाभ होते हैं। आपके जीवन में असफलता नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी। जो लोग किसी कंपटीशन की तैयारी हेतु लगे हुए हैं वो भी कर लें, इसको ज़रूर करें और उन्हें भी सफलता मिलेगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।